जोधपुर से ज्वाला दत्त जी मथुरा की पूर्णाहुति में आए थे। तभी उन्होंने गुरुदेव के समक्ष अपना संकल्प रखा। दक्षिण भारत के रामेश्वरम में पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ की प्रेरणा उन्हें उभरी थी। आचार्य श्री ने उस बात को सुना और उसके बाद ज्वाला दत्त जी से प्रश्न किया कि कहीं कोई विरोध तो नहीं होगा, क्योंकि दक्षिण भारत के पंडा बड़े ही कट्टर हैं, लकीर के फकीर हैं। इस पर ज्वाला दत्त जी के पास कोई उत्तर नहीं था। फिर आचार्य श्री ने कहा, विरोध तो होना ही है, क्योंकि वहाँ के पंडा और ब्राह्मणों ने तो श्री रामचंद्र को भी नहीं छोड़ा था। यहाँ आचार्य श्री उस घटना की ओर इशारा कर रहे हैं जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी रावण हत्या के बाद वापस लौटे थे। पूरा संसार, पूरी मानव जाति उनकी जय जयकार, उनका गुणगान कर रही थी। वे कुछ देर के लिए रामेश्वरम रुके। वहाँ के पंडितों ने उनकी जय जयकार करने की बजाय उन पर ब्राह्मण हत्या का आरोप लगाया। उनके अनुसार रावण एक विद्वान था, ब्राह्मण था। यह तो निश्चित है कि वह विद्वान था, कर्मकांडी था, परंतु यह भी सही है कि इन सब के बावजूद उनसे पाप हुआ था। पाप का नाश करने और धर्म की स्थापना हेतु ही उन्होंने रावण का वध किया। पर फिर भी उन ब्राह्मणों को चुप कराना बहुत मुश्किल था। इसीलिए श्री रामचंद्र जी ने उस पाप का प्रायश्चित किया और वहाँ शिवलिंग की स्थापना करके वहाँ उपासना की। और यही शिवलिंग रामेश्वरम एक ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। फिर उन्होंने ज्वाला दत्त जी की ओर देखते हुए कहा, चिंता मत करो, अगर तुम्हारे मन में संकल्प उभरा है तो उसे पूरा करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। वहाँ यदि तुम्हारी कोई निंदा होती है या पाप का आरोप लगाया जाता है तो उसका सामना किया जाएगा। इसके बाद गुरुदेव ने संकल्प का कलावा ज्वाला दत्त जी के हाथ में बांध दिया। इसके बाद रामेश्वरम यज्ञ के लिए जो तिथि निर्धारित की गई थी, उससे ठीक 2 महीने पहले गुरुदेव रामेश्वरम के लिए रवाना हुए। समय से पूर्व उन्होंने रामेश्वरम की यात्रा वहां के वातावरण को समझने के लिए किया था। गुरुदेव ने मथुरा से चेन्नई के लिए जीटी एक्सप्रेस लिया। उस समय मथुरा से चेन्नई जाने की यात्रा की अवधि लगभग 50 घंटे थी। गुरुदेव पहले भी दक्षिण भारत गए थे। उद्देश्य कोई खोज थी, कोई तलाश थी, पर अब दक्षिण भारत जाने का उद्देश्य किसी कार्य का आरंभ करना है। गुरुदेव ट्रेन में चढ़े। उस समय लकड़ी के फट्टे की ही सीटें हुआ करती थी। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा बहुत लोग नहीं किया करते थे। 3 जोड़ी कपड़े, थोड़ी पुस्तक और सत्तू लेकर गुरुदेव ने यह यात्रा शुरू की। बिस्तर के लिए उनके पास एक दरी, चादर और तकिया था। ट्रेन में अगली सुबह भोपाल में एक भिक्षु ट्रेन में चढ़ा। वे बौद्ध भिक्षु था। उसका चेहरा कांति से दमक रहा था। भिक्षु आचार्य श्री के पास ही जाकर बैठ गया। आचार्य श्री ने उसकी ओर देखा, दोनों की नजरें मिली। फिर भिक्षु ने उन्हें प्रणाम किया। गुरुदेव ने भी उसे प्रणाम करते हुए अपना परिचय दिया कि मैं श्री राम शर्मा हूँ, मथुरा में रहता हूँ और पुरोहित का काम करता हूँ। इस पर भिक्षु ने भी अपना नाम बताया कि मेरा नाम धर्म कीर्ति है, मैं भगवान बुद्ध के मार्ग पर चल रहा हूँ। भगवान बुद्ध ने कहीं पर भी रुकने से मना किया है, इसीलिए मैं भी चल रहा हूँ। इस पर गुरुदेव ने कहा कि लेकिन बौद्ध धर्म में तो बहुत सारे मठ हैं, विहार है। धर्म कीर्ति उनकी ओर देखने लगे। तभी आचार्य श्री ने उत्तर दिया, कोई भी नियम परिस्थिति के अनुसार बदले जाते हैं, समय समय पर थोड़ा बहुत संशोधन किया जाता है। पहले यही परंपरा थी कि सन्यासी को एक जगह दूसरा सूर्योदय नहीं देखना चाहिए। आज की परिस्थिति देखते हुए मठ और आश्रमों की स्थापना करनी पड़ी। इस पर भिक्षु ने कहा कि मैं आपकी बात समझ गया, आपने जो प्रश्न किया उसे भी समझा और आप ही ने जो उत्तर दिया उसको भी मैं समझ गया। आपकी बुद्धि को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रामेश्वरम की ओर जा रहे हैं। भिक्षु ने बताया कि वे सांची से आ रहे हैं। सांची वह जगह है जहाँ सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। 84,000 स्तूप में से 8 स्तूप तो सांची में ही थे। इसके बाद धर्म कीर्ति और आचार्य श्री में स्तूपों के बारे में चर्चा शुरू हुई। भिक्षु ने पूछा कि आप कभी सांची गए हैं? इस पर आचार्य श्री ने कहा, 20-22 साल पहले गया था, लेकिन एक दिन से अधिक रुक नहीं पाया। मुझे लगता है कि स्तूप को समझने के लिए 5-7 दिन तो रुकना ही चाहिए। फिर भिक्षु ने कहा कि 5-7 दिन भी कम है। यदि आप 5-7 वर्ष रुकें तो भी आप सांची के स्तूप को समझ नहीं पाएंगे।
सांची का स्तूप चमत्कारों से भरा पड़ा है। आप यह जानते होंगे कि वहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं है। गुरुदेव ने इस पर अपनी हामी भरी। सांची का स्तूप लगभग 16 मीटर ऊंचा है और 37 मीटर इसका व्यास है। ये एक विराट स्तूप है जिसका निर्माण अशोक के समय में हुआ था। अशोक इसे पूरा नहीं कर पाए थे। इसके बाद जो भी सिंहासन पर बैठा उसने इसे पूरा किया। भिक्षु धर्मकीर्ति ने गुरुदेव से प्रश्न करते हुए कहा कि सम्राट अशोक से बहुत बड़ी भूल हो गई। वे इस स्तूप में गुरुदेव की प्रतिमा स्थापित करना ही भूल गए। गुरुदेव ने इस प्रश्न का समाधान करते हुए कहा, वे भूले नहीं, वह एक उच्च कोटि के साधक थे। ध्यान के तल को उन्होंने छू लिया था और ये एक ऐसा साधक कर सकता है जो ध्यान के महत्व को जानता है। यदि कोई प्रतिमा स्थापित कर दी जाती तो उसमें केवल एक ही धर्म, एक ही संप्रदाय के लोग आते, पर यहाँ अब कोई भी आ सकता है। इसके बाद आचार्य श्री के मनस्थल पे सांची का स्तूप छा गया। वे मनी मन वहाँ पहुँच गए और विहार करने लगे। गुरुदेव के मानस पटल पे उभरा हुआ सांची के स्तूप का दर्शन हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।